सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में शांति नहीं है, आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं। ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है? जब हम दूसरों को देखकर जलते हैं कि आज उसके पास यह चीज है तो हमारे पास क्यों नहीं। ये हमारे लिए चिंता और परेशानी का कारण है, जिसके कारण हम अशांत रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए वचन में हम आगे बढ़ेंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 5 पद, जिसमें लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आज हम सभी देखते हैं कि कितने लोगों का जीवन लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। जब वे दूसरों को देखते हैं तो उसके मनों में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे उसके पास यह चीज है तो हमारे पास इससे बढ़कर होना चाहिए। ये बहन महंगे कपड़े पहनती है तो मेरे पास इससे अच्छा होना चाहिए। उसके पास टीवी है तो हमारे पास उससे बड़ा होना चाहिए। उसके पास गाड़ी है तो हमारे घर में भी गाड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से कई बातें हैं जो हमारे मनों में पैदा होती है। इस बातों के कारण ही वे सभी अपनी शांति खो दिए हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। इस लोभ की वजह से हर व्यक्ति भूल गया है कि सच्चा जीवन किसमें है। इसलिए हमें किसी भी बातों के लिए लोभ नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारे पास जो है उसी पर संतोष करो, खुश रहें। हो सकता है आपके पास बड़ी टीवी नहीं, महंगे कपड़े नहीं, अच्छा भोजन नहीं, महंगी गाड़ी नहीं, पर आपके पास यीशु मसीह का नाम है और उसके नाम के द्वारा आपके जीवन में शांति है, तो आप इस संसार के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आप अगर अपना समय व्यर्थ बातों में लगा रहे हैं, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, आप काम करते हैं तो समय नहीं मिलता संगति करने का, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? रुपए पैसों के, जिसका हमारे जीवन में कोई मोल नहीं। ऐसा करके हम नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। ये बुराई का कारण है, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारा मन लोभ रहित हो। हमें धन संपत्ति का लोभ नहीं करना है। हमें धन संपत्ति पर नहीं, पर ईश्वर पर भरोसा रखना है। हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ है कि हमें यीशु पर अपनी आंखें टिकाना है, क्योंकि वह हमसे और आपसे प्यार करता है। हमें वह कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपसे दूर नहीं, बल्कि वे आपके नजदीक है। जो परमेश्वर चाहता है आपको चंगा करने के लिए, आपके बीमारियों को, आपके तकलीफों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के परेशानियों को दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन से हर परेशानियों को दूर होते देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता आप महान हैं,
आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो पिता। आप दयालु प्रभु है पिता। पिता, आपके सम्मुख जो भी आता है पिता परमेश्वर, आप सबों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं पिता। पिता, हम सभी विश्वास करते हैं कि आप अपने लोगों को ना कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे पिता। पिता, वचन के अनुसार आप अपने लोगों को लोभ रहित बना पिता परमेश्वर, संसार की हर बुराइयों से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं हम सभी आपके सिंहासन के समीप आते पिता। सच में प्रभु, आप महान हैं, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु हैं। तूने हमें चुना है पिता अपनी प्रभुता के लिए। पिता, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग आपके वचनों को समझ सके, आपके गुण भेद को समझ सके। होने दे पिता, आपके वचनों के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोगों के घर में आज समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर एक समस्याएं दूर होने पाए। हर प्रकार के दुख दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता। अब प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता, जो अभी तक आपके अधिकार को, आपकी सामर्थ को समझ नहीं पाए हैं पिता। आप उन्हें बुद्धि दे, अपनी समझ दे, ताकि वे जवान लोग आपके राज्य की, आपकी सामर्थ की खोज करने पाए, आपको समझने वाला होने पाए, आप पर विश्वास करने वाला होने पाए। पिता, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पिता, हर एक घर से बंधन को तोड़ पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य उनके घरों से, उनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आज कर्जे में हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए पिता। आप अपने बच्चों को समृद्ध बना। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है। आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, आप उस घर में अपनी आशीष दे। होने दे पिता, हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर एक प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।